देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय ने पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया। यूपी के निकाय चुनाव में इसे गैर जरूरी बता दिया। उस दौर में जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सवर्णों का आरक्षण नहीं खत्म किया, कानूनन वैलिड बताकर इसे लागू करा दिया। सरकार की तरफ से कमजोर दलील दी गई, इसलिए ओबीसी आरक्षण को खत्म कर दिया। जबकि इसी सरकार ने संसद में लिख कर दिया, न कोई सर्वे हुआ न सर्वेक्षण, फिर भी सवर्ण समाज को आरक्षण दे दिया। नाराज लोग कह रहे हैं न्यायाधीशों की नीयत में खोट है, नाराज विपक्षी नेता कह रहे हैं सरकार की नीयत में खोट है। हालांकि दोनों वही बात कह रहे हैं कि सिस्टम में खोट है, जातिवादी बने और फूले फले सिस्टम में खोट है। जजों को कौन सा चुनाव लड़ना है जो लोगों का लोड लेंगे, मगर गजब हिम्मती है भाजपा, ओबीसी को नाराज कर रही है जिसके सबसे ज्यादा वोट हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। यूपी में आधी से ज्यादा आबादी पिछड़ों की है जो हिस्सेदारी न मिलने से परेशान थी। तब मीडिया और भाजपा वालों ने बताया कि तुम्हारी पूरी हिस्सेदारी यादव खा गए, इसलिए कुछ नहीं मिल रहा है। सालों साल एक जाति के खिलाफ बाकियों को एकजुट किया और सत्ता मिली तो खुद कुर्सी पर आ गए, मगर स्टूल पर बैठे बैठे ओबीसी डिप्टी सीएम बोले बड़ा मजा मिल रहा है। पिछड़ों को लगा चलो पूरा समाज नहीं तो एक दो जातियां मजे में हैं। उन दो जातियों को लगा कि सब लोग नहीं तो हमारे नेता मजे में हैं। नेता को लगा हम मजे में नहीं हैं तो क्या हुआ, मीडिया में है, चर्चा में है। बात शुरू हुई थी हिस्सेदारी से, सत्ता की साझेदारी से, और बात खत्म हो रही है चर्चा पर, एक चर्चित पोस्ट पर। फिर भी बहुतों को सुकून था कि कहीं नहीं है चलेगा, मगर चर्चा में तो हैं। हमारा हिस्सा खाने वालों का भी हिस्सा खा जाने वाले लोग अब सरकार चला रहे हैं। दुश्मन के साथ थोड़ा ही सही हम सत्ता में तो हैं। फिर से 2022 में चुनाव हुए, बड़ी संख्या में पिछड़े नाराज थे। इस बार कुछ सपा के साथ जुड़े, कुछ भाजपा के साथ जुड़े। किसी तरह से कुर्सी बची, फिर सुकून हुआ कि चलो भला सत्ता में तो हैं। दोबारा कुछ लोग सत्ता में आए, कुछ लोग चर्चा में आए, कुछ लोग सत्ता और चर्चा में आए। मगर ओबीसी की एक बड़ी आबादी पूछती रही आखिर हमें बताया जाए हम कहां हैं, सरकारों की प्राथमिकता में हैं या नहीं, न्यायालयों की प्राथमिकता में हैं या नहीं। इसी बीच यूपी निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई और हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया कि इसमें ओबीसी आरक्षण लागू करना कोई जरूरी नहीं है। बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने की जैसे ही घोषणा हुई, मानो भाजपा सरकार की पोल खुल गई कि न्यायालय में पिछड़ों का आरक्षण बचाने में सत्ताधारी पार्टी फेल हो गई। हाई कोर्ट में कितनी कमजोर दलील दी गई, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। बस खबर यह है कि पिछड़ों को और ज्यादा हक अधिकार आरक्षण दिलाने के बजाय पहले से मिले मिलाए आरक्षण को बचाने में फेल हो गई। स्थानीय चुनावों में पिछड़ों का आरक्षण लागू कराने का दावा करने वाले नेता यादव समाज से ही थे और उन्हीं के खिलाफ भड़काकर सत्ता में आई पार्टी पिछड़ों का आरक्षण बचाने में फेल हो गई। वैसे भाजपा बहुत मजबूत पार्टी बन चुकी है, सबको पता है। फेल होने की नीयत रही होगी तभी इतनी बुरी तरह से फेल हो गई। ये वही भाजपा है ना जिसने संसद के अंदर लिखित में जवाब दिया कि सवर्ण समाज के लोगों को आरक्षण देने से पहले ना तो उसने कोई सर्वे कराया, ना कोई सर्वेक्षण, ना ही कोई आंकड़ा है, ना कोई दलील। इसके बावजूद देश के सबसे बड़े न्यायालय में उस आरक्षण को वैध कराने में सफल हो जाती है। ईडब्ल्यूएस के नाम पर दिए जा रहे इस आरक्षण को लागू करवाती है। मगर इसी भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, जिसकी जिम्मेदारी थी देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय में सबसे बड़ी आबादी के हक अधिकारों की रक्षा करने की। वहां कैसे ये फेल हो जाती है, आधी आबादी को मिल रहे आरक्षण को कैसे गंवा आती है। ओबीसी समाज की भी जातिवार जनगणना नहीं हुई, मगर सर्वे सर्वेक्षण और आंकड़े कई गुना ज्यादा मौजूद हैं। काका कालेलकर की रिपोर्ट तो मानो लागू ही नहीं हुई, मगर मंडल कमीशन की कुछ सिफारिशें लागू की गई। पिछड़ों की सामाजिक स्थिति का यह सबसे बड़ा दस्तावेज है। साथ ही निकाय चुनाव में आरक्षण लागू करने के पहले कई कमेटियों और रिसर्च की दलीलें सुनी गई, उन्हीं के आधार पर व्यवस्था की गई। इन सब के बावजूद जो देश की जातिवादी संरचना को समझते हैं उन्हें पता होगा कि ओबीसी के अंदर आने वाली अधिकतर जातियों की ऐतिहासिक और सामाजिक दशा क्या रही है। दिन रात मेहनत करके कमाने वाले, खेती किसानी और मजदूरी करने वाले, देश भर में उत्पादन का अधिकतम भार उठाने वाले, हल चलाने वाले, हथौड़ा चलाने वाले, गाय भैंस और भेड़ बकरी चराने वाले, मुर्गी पालने वाले और मछली पालने वाले अगर आरक्षण के हकदार नहीं हैं तो फिर आरक्षण
पर पहला हक किसका है? प्रोफेसर बन जाने से चूक जाने वाले, कम सफल लेखक कहलाने वाले, पूजा पाठ में कम कमाने वाले, सालाना 7-8 लाख रुपए कमाने वाले, सदियों से खुद को श्रेष्ठ बताने वाले, पिछड़ों को शूद्र और दलितों को अछूत बनाने वाले, गरीब भी हो तो मान सम्मान दान पाने वाले, पल में सुदामा और पल में परशुराम बन जाने वाले। आखिर आरक्षण पर पहला हक किसका है? गजब विडंबना है कि जवाब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सरकार के लोग भी जानते हैं, न्यायालय के लोग भी जानते हैं, मीडिया के लोग भी जानते हैं और देश भर के लोग भी जानते हैं। मगर मुश्किल से ही ऐसे हालात बन पाते हैं कि जब हम असली पिछड़ों को पिछड़ा मानते हैं। ऐसे में अगर सरकार ओबीसी आरक्षण को बहाल करने में फेल हो रही है तो इसे एक काम करना चाहिए, निकाय चुनाव में भी सवर्ण आरक्षण की सिफारिश लेकर न्यायालय चले जाना चाहिए। पिछड़े समाज को पीछे धकेलकर अगड़े समाज को और आगे कर देने के एजेंडे पर खुलकर आना चाहिए। अमीर गरीब की बाइनरी में अमीरों का पक्ष खुलकर ले लिया है इस सरकार ने, अब पिछड़ों अगड़ों की अनचाही बाइनरी में भी अगड़ों के साथ खुलकर आना चाहिए। कोई किसके साथ है किसके साथ नहीं है ये उसका निजी फैसला है, किसकी प्राथमिकता में कौन है ये भी उसका निजी फैसला है। बस झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बताना चाहिए।